फिर मैं आखिर में आपके पास आऊंगा आचार्य जी। विवेक जी, आप वैसे तो नास्तिक हैं, आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के चंदे की, दान की, चोरी की तकलीफ सबसे ज्यादा आपको है। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दिल में दर्द आपके है। मैं क्या करूं सर, आचार्य जी महिला नहीं है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं के दिल में है। आचार्य जी महिला नहीं है, क्या कर सकते हैं अब, ये तो हम कई चीजें नहीं है। ये क्या हुआ? नहीं, ये क्या आचार्य जी महिला नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं कि हम कुछ हो। कल की पीठाधीश्वर हैं, उनको लेकर आप इस तरह का मजाक उड़ा सकते हैं। यही कोई मौलवी, मौलाना या फादर खड़ा होता तो आप बोलते हैं ये बात? नहीं, कैसे बोली आपने ये बात? क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो यही बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम तो वो मानसिकता कम से कम वो कल की पीठाधीश्वर है, उसका सम्मान करिए। इसीलिए बोल रहे हैं, नॉर्मली बहस में नहीं आते तो राम की बात हुई है, राम की मर्यादा की बात हुई है। मेरे खास निमंत्रण पे आए आचार्य प्रमोद कृष्णम पे आए हैं, वो हमें खुशी है कि वो आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन माफी मांगो ना। किस चीज की माफी मांगू? जो आपने बोला है। हमने क्या बोला? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अरे भाई, अब तो हंसी मजाक भी नहीं, क्या बोला ना, बताओ ना। हंसी मजाक, ये हंसी मजाक क्या होती है? लोग देख रहे हैं इसको। पॉइंट टेकन सर। लेट विवेक मेक योर पॉइंट। आप अपनी बात को 50 सेकंड में रखिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की बात है, पूरी मर्यादा के साथ होगी। मेक योर पॉइंट, फिर आचार्य जी का जवाब आएगा। वो देखिए मर्यादा वाले बैठे हो कोने में, वो खड़े हुए हैं। चंपत राय जी कभी विश्व हिंदू परिषद में थे, हाँ या ना? आज मेंबर हैं, हाँ या ना? आज भी हैं, आज भी हैं। आपकी तरह नहीं है, भाग जाते हैं। चंपत राय अभी भी विश्व हिंदू परिषद में हैं। नहीं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़िए। आप सड़क पे क्या नारा लग रहा है आजकल? आजकल सड़क पे क्या नारा लग रहा है? बच्चा बच्चा राम का, चंपत राय के काम का। क्या यार, यानी कि बच्चा बच्चा राम का, आप सब भगवान राम को सुनते जाइए, दुख मत बनाइए। आप लोगों ने गलत कार्य करे हैं, मूर्खता आपकी है, गलतियां आपकी है, छुपा आप रहे हैं, पाप आपके हैं। दिवाली आप तो मुझ पे उंगली उठा करके अपमान आप कह रहे हैं आचार्य का अपमान। सुनिए सर, बंसल जी एक अपनी टर्न पे, मेरा निवेदन है, मेरी बहस में बीच में मत बोलिए। हम नक्सली भी आ गए, नास्तिक भी आ गए, सब आ जाएगा। मुझे कहा जा रहा है आपने आचार्य का अपमान कर दिया एक हंसी मजाक को। स्वयं आपने भगवान राम का क्या किया? आप तो आस्तिक हैं, आप तो भक्त हैं। चंपत राय आपसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़े भक्त योगी आदित्यनाथ हैं, है ना? क्या करके बैठे हो? मुकाला करके बैठे हो, 5 लाख चोरी करी। मॉरल अपराइट होते, अधिकार नहीं है, मॉरली अपराइट होते। अरे कम से कम ये जैसे ही लांछन लगा था, चाहिए था, खुद रिजाइन करना चाहिए था, मॉरल अपराइट होना चाहिए। पर रिजाइन तो करा। न्यास, अरे रो के पीट के SIT FIR, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई आते आते। ओके ठीक है, ओके, लेकिन कम से कम मोदी योगी हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। अरे मोदी योगी है तभी ये हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकारें होती तो ये होता ना। मेरी जो जानकारी ये भला हो इनका, बीएसपी ना RSS इनकी सरकार होती, भला हो, पकड़े गए, कोशिश नहीं कर इनका भला हो। एक सेकेंड, ओके विसल ब्लोअर, ओके RSS और VSP कोई इसको कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, गलती अगर गलती हुई है तो उस गलती को मानना, उस गलती पर कार्रवाई करना भी बड़ी बात है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत से सवाल पूछे गए, लांछन लगाए गए देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ पर, आप पर भी लांछन लगाए गए। क्या कहना चाहते हैं, सफाई देना चाहेंगे आज? देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो यह है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं हुई है, ना किसी सेठ की दुकान में चोरी हुई है। ये वहाँ चोरी हुई है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिर इसकी जांच हो रही है। निष्पक्ष जांच जब तक हो और उसका रिजल्ट जब तक आए, तब तक मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्तीफा हुआ है तो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और जितने भी ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक उन्हें अपने पदों से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। गुड पॉइंट। करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। और सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है। धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात है अमीश, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले तक मैं इस पक्ष में होता था, निखत अब्बास उस पक्ष में होती थी। अब आज मैं ये कह सकता हूं
कि पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात होती थी, योगी आदित्यनाथ जी की बात होती थी, तो हम लोग विरोध करते थे। तो और भगवान श्री राम मंदिर की जब बात होती थी, अमीश तुम्हें याद होगा कितनी डिबेट हुई है, तो निकात अब्बास कहा करती थी कि आपके मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ हैं, आप आज उस पार्टी के साथ हैं और भगवान राम की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। जी ओके अनुराग ओके निगत के पहले निगत बोल रहे हैं, फिर अनुराग आप बोलेगा। ओके निगत 40 सेकंड। आपके आचार्य जी बहुत मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि अब आपके सी पार्टी से जुड़े हूँ, उस पार्टी के बारे में किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, करेक्ट। आज सनातन से जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी से जुड़े ना हो, ये सनातन से जुड़े हुए हैं। भी आचार्य प्रमोद वैसे अभी जी ने मेरी अपनी बात पूरी ideology नहीं हम हुई सब सनातन से जुड़े हुए हैं भाई। मेरी बात पूरी नहीं हुई सनातनी थी। तो मैं भी हूँ। अमीश, ओके नहीं सुनिए, अच्छा निखिल, अभी मुझे- अभी अभी मैं- आचार्य जी ने खुद आचार्य कहा- आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, आचार्य जी ने खुद कहा- आचार्य जी कुछ चलिए, चलिए। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। देखिए अभी क्या है, विवेक जी बोले, भदौरिया जी बोले, तो भदौरिया जी से आपने शुरुआत की। अनुराग भदौरिया जी का बड़ा सम्मान है और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक सनातनी है, लेकिन जो इनकी पार्टी है, जब समाजवादी पार्टी बोलती है राम मंदिर पे, सनातन पर, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। इन्हें कोई मदरसे की बात हो, कोई मस्जिद की बात हो, उसमें चोरी हो जाती, करने लगे अब तब तो सुनिए, किसी खानखा में चोरी होती, ओके। तब नहीं किसी अब राजनीति सुनिए, अरे, क्या अनुराग सुनिए ना, अनुराग सुनिए, किसी कब्रिस्तान का मामला होता, उसमें चोरी हो गई होती, अगर ये सवाल उठाते तब तो बात ठीक थी। अरे मंदिर की चोरी से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, इन्हें लेना देना है। सुनिए अमीश, इधर देखिए, इन्हें लेना देना है। राम मंदिर की चोरी किसने की, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि राम मंदिर के प्रति जो विश्वास और श्रद्धा भारत की जनता में है, वो खंडित होना चाहिए। ये इनका मतलब। चोरी होती रहती, हम सनातनियों के चुप नहीं, रहते। कैसी वकालत कर रहे हैं आप? नहीं, मैं राम कह रहा मंदिर में चोरी होती रहती, यहाँ पे आस्था की चोरी होती रहती, लोग वहां पे गायब करते रहते दान पात्र से, और हम चुप बैठे रहते। आप चुप बैठे थे आचार्य जी, आपको भी प्रभु के सामने चेहरा दिखाना पड़ेगा। आप चुप थे, हम चुप नहीं थे। हमने आवाज उठाई प्रभु के सम्मान के लिए, आस्था के लिए। अब मैं अपनी बात कह दूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको चिंता करनी है तो आप कब्रिस्तान में चोरी की चिंता करिए, किसी और जगह चोरी की चिंता करिए। राम मंदिर की चोरी की चिंता आपको काहे को? आपका राम मंदिर से लेना है, देना दो। सनातनी गए आप राम मंदिर क्या? जब तक राम मंदिर में ध्वजा लहरा रही थी तो आप जान ही रहे थे। मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश जी, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। 5 सेकंड दो अनुराग जी, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, ऐसी बात नहीं सुनते हैं ये भी। इन्होंने कहा कि हम चुप बैठे रहे, हम चुप बैठे रहे। मैं तो एक बात कह रहा हूं अमीश जी, सुनो, अगर कोई चोर भी कहता है कि चोरी हो रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो सारे चोर मिलके कह रहे हैं चोरी हो रही है, तो हम कब कह रहे हैं कि चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये सारे आपका कह रहे हैं चोरी इन्होंने करवाई है। हम तो कह रहे हैं नहीं, इसकी भी होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं चोरी इन्होंने कराई है? टिन्नू यादव इनका आदमी है क्या? अरे यार, पिन्नू यादव सब समाजवादी के रिश्तेदार निकलेंगे, जांच तो होने दो पूरी। ओके, देख लेना, ये सब रिश्तेदार निकलेंगे। अब देखिए कैसी मानसिकता हो गई है। मानसिकता की बात क्या है? सारे सुनिए मेरी बात भाई, जिम्मेदारी